अति मीठी हो गई। सुखम खादमृतम द्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरः रसिका भूमि भावका। तो रसिक जो है भागवत कथा के जो प्रेमी जन है, वो प्रेमी जब इस कथा का श्रवण करते हैं तो अपने जीवन को धन्य बना देते हैं। आज आप सब लोगों ने साईं बाबा मंदिर में आकर के धन्य तो हो ही गए, क्योंकि मंदिर में जैसे जीव प्रवेश करता है पवित्र हो जाता है, लेकिन जब भागवत जी की कथा का आपने श्रवण किया तो आपका हृदय अति पवित्र हो गया, अति शुद्ध हो गया और भगवान के बैठने के लिए स्थान भगवान ने बना दिया। अब आपका काम है कि उस पवित्र हृदय में भगवान को कैसे बिठाया जाए। इसके बाद 7वें अध्याय में कथा आती है युद्ध के मैदान की। युद्ध का मैदान है, महाभारत का प्रसंग है। द्रौपदी ने देखा कि युद्ध का निर्णय नहीं हो रहा है कुछ, तो द्रौपदी रात के समय युद्ध के मैदान में गई और एक शिविर में सो गई अपने बच्चों के साथ। अश्वत्थामा को जब ये पता लगा कि वैसे तो हम अब जीत नहीं सकते, लेकिन आज मैं इसके सोए हुए बालकों को मार देता हूं, तो अश्वत्थामा रात के समय आया। तदा सुचस्ते प्रविजामि भद्रे यद ब्रह्मबन्धु शिर आततायिना गाण्डीव युक्ते विषधेनुगाहरे त्वाद्गम्यस्त्वान्ययदग्धयुक्ता। रात्रि के समय अश्वत्थामा आया और सोए हुए छोटे छोटे बच्चों के सिर काटे। अब फिर वही मां की बात, जिसके 5 पुत्र मर गए उस मां को कितना रोना होगा। द्रौपदी के पांचों पुत्र मर गए और गर्दन काट ली। जैसे इन बच्चों का गर्दन काटा, बस द्रौपदी एक ही भगवान का भजन करते थे, कृष्ण को पुकारती थी। बस कहने लगी, हे द्वारिकाधीश, खूब रोई। अर्जुन आया, अर्जुन ने देखा द्रौपदी की आंखों में आंसू, पत्नी की आंखों में जब आंसू देखे तो अर्जुन प्रतिज्ञा करने लगे। अर्जुन ने कहा, मैं और जोश में कभी होश नहीं खोना, होश में कभी जोश नहीं खोना। प्रतिज्ञा करके मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने तेरे इन पुत्रों को मारा मैं उसका सिर काट कर लाऊंगा और तब उस सिर पर बैठ करके तू स्नान करना। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। श्री कृष्ण साथ में थे। श्री कृष्ण ने इनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कैसी प्रतिज्ञा कर रहे हो, पूरा भी कर पाओगे क्या? अर्जुन ने कहा, करेंगे। अरे चलो चलो, पहले तो हमें उसको पकड़ना है जिसने मारा। वो अश्वत्थामा था और उस अश्वत्थामा ने वहां से ब्रह्मास्त्र फेंका। जैसे ब्रह्मास्त्र फेंका तो भगवान श्री कृष्ण जिनके साथी हैं, श्री कृष्ण जिनके जीवन के ड्राइवर हैं, उनको कोई छुपा सकता है क्या? तुम दबाने का प्रयास करोगे, दबा सकोगे क्या? अश्वत्थामा ने देखा श्री कृष्ण मेरे पीछे आ रहे हैं, इन्होंने वहां से ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। और अब ब्रह्मास्त्र को ये फेंकना तो जानते थे, लेकिन वापस बुलाना, आरोह तो जानते थे लेकिन अवरोह नहीं जानते थे। यहां फंस गए।
ये संगीत की भाषा में है आरोह और अवरोह। आरोह तो जानते थे, अवरोह नहीं जानते थे। फेंकना तो जानते थे, लेकिन शस्त्रों को वापस बुलाना नहीं जानते थे, और इसमें फंस गए। भगवान जिसके साथ हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ये है अश्वत्थामा, पकड़ लो। और अश्वत्थामा को तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम, पशुवत जैसे भैंस को बांध कर ले जाते हैं, जैसे गैया को बांध कर ले जाते हैं, जैसे भेड़ को बांध कर ले जाते हैं, पशुवत पाशबद्धम भवामुखम कर्म जुगुप्सिता, बांध कर ले गए किसके पास? किसके पास बांध कर ले गए अर्जुन? ये देखिए, एक मेरी माँ के लिए बजा दो ताली। ये बैठी है, बूढ़ी माँ है, लेकिन देखो कितने भाव से सुन रही है। द्रौपदी के पास ले गए, और जब द्रौपदी के पास ले गए तो द्रौपदी ने देखा, ओहो, अब द्रौपदी भी क्या कर सकती थी? देखा तो ये तो गुरु जी का बेटा है। गुरुपुत्र देखा, अब कुछ बोल ही नहीं सकती, चुप हो गई, आंख ही बंद कर दी। निरीक्ष कृष्ण प्रकृतम पुरे सुतम स्वभावम कृपया दोनों हाथ ऐसे उठाए, जोड़े, आंख बंद कर दिया। कन्हैया की ओर देखने लगे, ये तुम दोस्तों पकड़ कर ले आए। कन्हैया, केशव, हे केशव, ये तुम किसको पकड़ कर ले आए? बोले, केशव कहने लगे, मुस्कुराने लगे, बोले मैंने नहीं पकड़ा, तेरे पति ने पकड़ा है। उवाच चासहन्तस्य वंदना नयनम सती मुच्यतां एष ब्राह्मणं नितरां गुरु। नहीं, ये तो हमारे गुरु जी का बेटा है, छोड़ दो, छोड़ दो। जैसे एक फीलिंग आती है, जब आपकी गाड़ी कहीं जा रही है और दूसरे की गाड़ी के साथ टक्कर हो जाए और पता लगे ये तो अपना जीजा है, तो कुछ बोलोगे? अरे जीजा जी प्रणाम, चलो कोई बात नहीं, अपना तो हो जाता है। उसी प्रकार से द्रौपदी के गुरु पुत्र, द्रौपदी के गुरु माता का बेटा है, इसलिए कहने लगी, अरे ये तुमने क्या कर दिया? मुच्यतां एष ब्राह्मणं नितरां। छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्यता, मुच्यता, 2 बार कहा, छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? बोले ब्राह्मणं नितरां गुरु, ब्राह्मण निर्जन से ही गुरु होता है। अरे इसने गलती किया, बोले इसको गलती करने दो, इसकी गलती करने से कोई बनी, इसको गलती करने दो। ब्राह्मण नितरां गुरु, इसको गलती करने दो। और तब गुरु माँ ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि उसने ये समझ लिया कि मैं भी तो एक माँ हूं। जब मेरे पुत्र मरे, मुझ पर इतनी पीड़ा हुई, तो जब गुरु माँ के पुत्र मरे तो गुरु माँ रोएगी, और गुरु माँ की आंखों में अगर आंसू आ गए तो पांडवों को विजय नहीं मिल सकती। जिस घर में बूढ़े माँ बाप रोते हैं, उस घर का कल्याण नहीं होता। घर में वृद्ध जन
रोने नहीं चाहिए, बूढ़ी माताओं की आंखों में आंसू नहीं निकलने चाहिए। सब लोगों की कोशिश ये रखनी चाहिए, हर पुत्र का फर्ज है उसके माँ बाप की आंखों में आंसू ना आए, उसके परिवार में परिजनों की आंखों में आंसू ना आए। द्रौपदी को ज्ञान है, द्रौपदी कह रही है कि अगर गुरु माता रोई तो पांडव विजयी नहीं हो सकते, इसलिए हम विजयी होना चाहते हैं। और विजय हम तब होंगे जब गुरुपुत्र को माफ कर देंगे। मुच्यता मेष मुच्यता ब्राह्मण श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तू ठीक कह रही है, लेकिन ब्राह्मण भी तो उस योग्य होने चाहिए। हम तो हाथ तोड़ रहे हैं और तू हमारा गर्दन काट रहा है, उस योग्य भी तो होना चाहिए। तो द्रौपदी ने कहा फिर क्या करा जाए? बोले जज तो आप ही हो, आप ही करो जो कुछ करना है। बोले इसको दंड तो मिलना चाहिए, जिसने ऐसा अनाधिकृत पाप किया है इसको दंड तो मिलना चाहिए। वो दंड देने वाला, अब दंड हम दे सकते हैं क्या? बोले भाई कोई तुम्हारे घर से चोर कर दे तो तुम मार दोगे उस चोर को? आप पुलिस को फोन करोगे, फिर नारायणगढ़ की पुलिस आएगी, उसको पकड़ेगी, दंड देने का अधिकार हमको तो नहीं है ना। इसलिए हे श्री कृष्ण तुम ही दंड दो। और तब श्री कृष्ण ही दंड देने के लिए तैयार हुए। और क्या दंड दिया? ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु होती है। ध्यान, जो अच्छे लोग हैं ना उनका अपमान कर दो, समझो मर गए। सब काम करना, लेकिन ब्राह्मण का अपमान कभी मत करना। भगवान भी छोड़ते नहीं उसको जो ब्राह्मण का अपमान करता है। अम्बरीश की कथा उठा करके पढ़ाएंगे आपको, अभी आएगी। राजा अम्बरीश, दुर्वासा ने उसको श्राप दिया, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र छूट गया। गुरु से बच सकते हो, लेकिन भगवान से नहीं बच सकते। इसलिए ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। ब्राह्मण को सम्मान का भूखा होता है, इसलिए भगवान ने इसका अपमान क्या किया? बोले इसके माथे पर जो मणि थी उसको निकाल दिया, मुंडन करवा के घुमा करके। और फिर अश्वत्थामा ने लड़ाई नहीं लड़ी, फिर मैदान में नहीं रहा, वन में चला गया। आज तक जिंदा है, अश्वत्थामा मरा नहीं। आज 7 लोग आज तक चिरंजीवी हैं। और तुम भी अगर लंबी उम्र चाहते हो तो इस श्लोक का सदा पाठ करना। अश्वत्थामा बलि व्यास, बोलो जोरो सब। अश्वत्थामा बलि व्यास, क्या समझ में नहीं आ रहा? तुम बोल क्या है? अश्वत्थामा बलि व्यास कृपाचार्य विभीषण हनुमान परशुराम सुर सप्तजीव चिरंजीविना। सुबह सुबह जो इस श्लोक को पढ़ता है ना उसकी उम्र 1-1 महीना और ज्यादा होती है। अब उम्र बढ़ानी है तो इस श्लोक को पढ़ो। अब इस श्लोक को अगर सीखना है तो इस श्लोक को अगर सीखना है तो ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा, व्यासपीठ पर आना पड़ेगा, तब मिलेगा श्लोक। अश्वत्थामा बलि व्यास कृपाचार्य विभीषण। हमारे यहाँ कुछ श्लोक हैं और कुछ पुण्य श्लोक हैं।
ये पुण्य श्लोक भी है, इनको पुण्य श्लोक कहा जाता है। तो अब आज तक जीवित है। अब प्रश्न उठता है कि वो जो शस्त्र था, वो जो अस्त्र शस्त्र था ब्रह्मास्त्र, वो कहां गए? वो गया भाग कर गए और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में एक शिशु था और उसको जलाने लगा। इस अस्त्र ने तो सोचा मानो पांडव वंश ही खत्म करना। तो इस उत्तरा ने भी अपने सासू से कथा सुनी हुई थी। क्या कथा सुनी हुई थी? कि भगवान जब भी दुख आए भगवान को ही पुकारता, संसारियों को पुकारेगी तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, सब पीठ पीछे बातें करते हैं। 5,000 रुपया मांग रही थी, मदद करने की बजाय 10 और लोगों से कह देगी। लेकिन भगवान से बोलोगे तो भगवान कभी किसी से नहीं बोलते। भगवान सीधे सीधे तुम्हारे ऊपर करुणा कर देते हैं, तुम सबके ऊपर भगवान दया कर देते हैं। इसलिए अपनी कोई भी बात अगर शेयर करनी हो तो केवल ठाकुर जी से करना भैया। उत्तरा ने भगवान को पुकारा, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। इस श्लोक में 2-3 बार है पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। न अन्यं त्वद अभयं पश्येहि यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि पाहि, बचाओ बचाओ बचाओ। और जब इस उत्तरा ने भगवान को पुकारा तो भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र छूट गया। और जैसे भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटा तो वैसे उत्तरा के गर्भ के बाहर वो सुदर्शन चक्र घूमने लगा। उस बालक की भगवान ने रक्षा कर दी, ब्रह्मास्त्र वापस हो गया। इसके बाद भगवान ने सोचा कि द्रौपदी से भी मिल गया, उत्तरा से भी मिल गया, चलो आज अपनी बुआ से भी मिल ले। बुआ भी बहुत प्यारी होती है। तो बुआ के पास भगवान गए, बुआ जी को प्रणाम किया कन्हैया ने, कृष्ण ने द्रौपदी कुंती को, और कुंती ने दोनों हाथ भगवान के लिए जोड़े। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, या फिर देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो। अच्छा एक बात बताइए, बुआ भतीजे को प्रणाम करती है कि भतीजा बुआ को प्रणाम करता है? लेकिन यहां देखिए श्री कृष्ण भतीजा तो है, लेकिन भतीजे के साथ साथ इनका प्रभाव कुछ और भी है। भतीजा तो शरीर है, लेकिन कुंती जानती है कि ये तो साक्षात ईश्वर है। कह रही है कृष्णाय वासुदेवाय हरये देवकी नंदनाय च। मुझे पता है कि तू वसुदेव और देवकी का बेटा है, लेकिन लोग समझ बैठे हैं कि तू नंद यशोदा का बेटा है। ये पता केवल मुझे है। और इतना ही नहीं, नमः पंकजनाभाय, तुम्हारी नाभि से तो कमल भी निकला हुआ। ये कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में, कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में। नाभि कमल का मंदिर देखा तो
अपने कुरुक्षेत्र में किसने देखा हाथ उठाकर? नाभि कमल का मंदिर नहीं देखा? कितने देखा? ये नाभि से भगवान का कमल निकला हुआ, यहाँ भागवत जी में भी निकलेगा। कमल निकला हुआ नाभि से और उसके ऊपर ब्रह्मा जी। और ये एक ही मंदिर है, एक पुष्कर में और एक कुरुक्षेत्र में, नाभि कमल मंदिर। तो ये कह रही है कि तुम साक्षात विष्णु हो। नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, तुम्हारे नेत्र भी कमल जैसे हैं। नमस्ते पंकजान्महे, तुम्हारा अच्छा कमल कहाँ कहाँ लगता है? तुम्हारे कर कमल, तुम्हारे चरण कमल, तुम्हारा मुख कमल, इतनी जगह कमल। इसलिए तुम कमल के समान हो। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति विकांशुचार्पिता विमोक्षिता च महात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विदापणा। अनेक प्रकार से हुआ भगवान की स्तुति करने लगी और तब भगवान ने कहा बुआ मैं आज बहुत खुश हूं। मां क्या चाहती है? बुआ मां क्या चाहिए? बुआ ने तो पहले टाला ही टाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त की कामना नहीं होती है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब भगवान बार बार दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं तो मांग ही लिया बुआ ने। क्या मांगा? विपदः सन्तुना शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनं यत्स्यात् दभव पुनर्दर्शनम्। हे भगवान मुझे दुख दो। भगवान ने कहा बुआ तेरा दिमाग तो ठीक है। बोले दुख रहेगा तो तू जितनी बार हम पर दुख आया तो हमारे साथ ही रहा। आज जब हम पर दुख आया, जितनी बार भी कुत्ते को दुख आया, कन्हैया तू हमारे साथ रहा, और जब तू हमारे साथ है तो हमें दुख का पता ही नहीं चलता है। इसलिए ये दुख मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, सुख से भी अच्छा है, क्योंकि जिसमें तू रहे वो तो दुख भी सुख बन जाता है। तो भगवान ने इनको दुख दिया। उसके बाद भगवान आगे गए। भीष्म पितामह बाणशैया पर लेटे थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के, अर्जुन ने दादा को बहुत सारी बातें बताई और भीष्म पितामह ने बाणशैया पर लेटे थे। कर्मों का खेला कभी नहीं मिटता। अगर इस जन्म नहीं भोगोगे फिर अगले जन्म में भी कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। जो किया है ना वो खाली नहीं जाता। भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणशैया पर क्यों रहे? इसमें भी एक कथा है, क्यों रहे? कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। भीष्म ने कभी पाप नहीं किया, निष्पाप ही। आजकल भीष्म के नाम पर जो ब्राह्मण लोग तर्पण देते हैं तो भीष्म तर्पण भी आते हैं। भीष्म सत्यवादी जितेंद्रयः। लेकिन भीष्म ने भी बचपन में जब राजकुमार थे तो पाप हो गया था। क्या पाप हुआ? रणांगण में गए थे, युद्ध कर रहे थे, जवान थे, रात को नींद आ गई और वहीं सो गए युद्ध के मैदान में। जब सोए, युद्ध के मैदान में जब सोए तो रात को सांप आया और इनके कुड़ीर के भीतर चला गया। जो पीछे नहीं होता है,
उसको तुरीन कहते हैं, उसके भीतर चला गया। सुबह भीष्म ने चेक तो किया नहीं। युद्ध के लिए एक परिपक्वता है कि वो अपने अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण करे। गाड़ी चलाने से पहले ड्राइवर अपनी गाड़ी की निरीक्षण करे। ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, सबके लिए नियम है। कार्य करने से पहले एक बार उस पर विचार करें। भीष्म जब युद्ध में गए तो बाण खत्म हो गए और बाण में निकाला, एक बाण निकालने में लेकिन तो हाथ में क्या आ गया? बोलो, सांप आ गया। और जैसे सांप आया तो क्यों फेंका? वहां सामने कीकर का पेड़ था, कांटे ही कांटे, और वो सारे के सारे कांटे इस सांप पर चुभ गए और 6 महीने तक वो सांप इन्हीं कांटों पर लेटा रहा। उसी ने श्राप दिया था भीष्म को कि मुझ निर्दोष को तुमने इन कांटों से विधवा दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जितने दिनों तक मैं इन कांटों पर रहा उतने दिनों तक तुम भी बाण सैया पर रहोगे और तब तुम्हारी कर्मों का भोग कभी मिटता नहीं है, जो ध्यावे फल पाओ। जो करोगे वो भोगना पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभ। तो भीष्म के पास अर्जुन ने दादा की प्रार्थना किया और दादा ने एक ही बात पूछी कि वो तेरा जो मित्र है ना छलिया, वो आया है क्या? केशव। इतने में भगवान श्री कृष्ण भी सामने गए, प्रणाम किया। दोनों हंसने लगे। भीष्म कृष्ण को देखकर हंसने लगे और कृष्ण भीष्म को देखकर हंसने लगे। जिन शरीरों पर कांटे चुभे हैं, बाण रूपी पीड़ा चुभी है, भगवान को देखकर उसके होठों पर भी हंसी आ जाती है। जिसके जीवन में नाना प्रकार के दुख हैं, भगवान के नाम को जपने से उसके जीवन में भी सुख का अनुभव होने लगता है। हंसने लगे तो भगवान ने पूछा, तुम क्यों हंसे? क्यों हंसे? भगवान जी ने बोला, पहले तो तुम हंसे। भीष्म को जवाब देना पड़ा, बोले मैं तो इसलिए हंसा कि इस महाभारत के युद्ध में हम दोनों ने प्रतिज्ञा करी थी कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तुमसे अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा। दादा मुस्कुराने लगे, हे केशव, तुमने मुझे विजय दिलाने के लिए अपने आप हार गए और मुझे जिता दिया। इतने महान भक्त कभी भक्त के सामने भगवान कभी नहीं जीतने का प्रयास करते, वो अपने भक्त को जिताते, अपने आप नहीं जीतते। और आज के लोग अपने को मैं कहते हैं, मैं जीत गया। दूसरे को हराने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपने आप को कहते हैं मैं जीत गया। भगवान ने जिता दिया। अपना मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भगवान का भले ही टल जाए, लेकिन अपने भक्त का मान कभी टलने नहीं देते। भीष्म ने कहा, दादा कुछ इच्छा है? बूढ़े आदमी के पास जब भी जाते हो तो उनको कुछ खाने पीने के लिए दिया करो, उपदेश मत दो। वृद्ध माता पिता के पास जब जाना है तो कुछ खिलाया पिलाया करो। पूछा, कोई इच्छा है? भीष्म पितामह कहने लगे, हाँ एक इच्छा है। बोले क्या? बोले मरने वाला हूं लेकिन मेरी एक बेटी है,
वो कुमारी रह गई, उसकी शादी करवानी है। अब कन्हैया तो घबरा गए, ये तो बाल ब्रह्मचारी है, बेटी कहां से आ गई? ये तो बाल ब्रह्मचारी है, इनके पास बेटी कहां से आ गई? फिर पूछा, हाँ हाँ दादा करवा देंगे, पर कोई दूल्हा तो चाहिए। बोले दूल्हा भी मैंने देखा है। कौन है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। बोले ऐसा दूल्हा मैंने देखा है, उसका कस्तूरी तिलक रहता है, सुंदर अंजन पहनता है, मंगल सुंदर सुंदर घुंघराले उसके बाल हैं, टेढ़ी बांसुरी रखता है। भगवान समझने लगे ये इशारा मेरी ओर है, भगवान समझने लगे इशारा मेरी ओर है। दादा ने कहा ठीक समझे, ठीक समझे, और वो कोई और नहीं कन्हैया, वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। तो बोले बेटी कहाँ है तुम्हारी? और बाद में कहने लगे, बोले मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी बुद्धि ही मेरी, बोलो जोर से बोलो, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। आज तक मेरी बुद्धि तुम्हारी है, ये कह रहे हैं भगवान। विष्णु कह रहे हैं कि आज तक मेरी बुद्धि ने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, न किया। मेरी बुद्धि तुम्हारी है, तुम मेरी बुद्धि के साथ वर्ण कर लो। अर्थात अब मुझे इस मानसैया से मुक्त कर दो, अब मुझे इस मानसैया पर नहीं रहना है, इस मानसैया से मुझे मुक्त कर दो। भगवान समझ गए। इति मति रूप कल्पिता हृदय तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विमुक्ति स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरितुं प्रकृतिमुपीयुषि यद्भवः प्रभाव। और तुरंत भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, और भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन करते करते भीष्म के प्राण पखेरु उड़ गए। त्रिभुवन कमलं कमाल वर्णं रविकर गौर वराम्बरं दधान बपुरल कमुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नव।